देखिए, सभी जगह डिमांड रहती है क्योंकि बहुत दिन हो गए स्कूल कॉलेजेस बंद हैं और धार्मिक स्थल भी बंद हैं। हालांकि जगह जगह पर फेज्ड मैनर में रिस्ट्रिक्शंस के साथ धार्मिक जगहों को भी खोला गया है। और मुंबई में, महाराष्ट्र में विशेष रूप से एक अभियान चलाया था लोगों के द्वारा कि मंदिर खोले जाएं, नहीं तो मंदिर के ताले तोड़े जाएंगे। तो वो गुड सेंस प्रिवेल लोगों के उसमें। और अब सरकार ने खुद ही एक प्लान किया है। उस प्लान के हिसाब से मंदिरों को भी और स्कूलों को भी खोलने का निर्णय लिया गया है, जो कि स्वागत योग्य है। हाँ, ये अवश्य है कि जो आवश्यक सावधानियां हैं वो बरतनी चाहिए। कोरोना अभी गया नहीं है। कोरोना को एहतियात के साथ में रोका जा सकता, दूर रखा जा सकता, उसकी जीत हासिल की जा सकती। 4 साल पहले है, आज से 4 साल पहले एक तुगलकी फरमान जारी किया गया नोटबंदी का कि 500 और 1000 का नोट अब उसको मान्यता नहीं रहेगी, अब वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। और जो कारण बताए गए थे कि काला धन वापस आएगा और आगे ख़त्म होगा, टेरर फंडिंग होगी, वो रुकेगी। लेकिन वास्तविकता पूरी तरह से उल्टा है। तो काला धन कुछ नहीं मिला, शून्य मिला, क्योंकि जितने भी धनराशि थी, जितने भी करेंसी नोट थे, वो वापस बैंक में जमा हो गए। और सरकार ने आज तक कोई ऐसा आंकड़ा नहीं दिया कि उसमें से कितना काला धन पाया गया। और टेरर फंडिंग की जहाँ बात है वो निरंतर है रही है। जो घोषणा की थी नरेंद्र मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन की, नोटबंदी की, उसके कुछ ही दिन बाद जो 2000 के नए नोट थे वो आतंकवादियों से मिले थे और टेरर फंडिंग नहीं रुकी। इसका परिणाम है कि कितनी बड़ी घटनाएं जम्मू कश्मीर में अभी भी हो रही हैं। तो पूरी इकोनॉमी को जो बर्बाद करने का काम किया वो इस नोटबंदी के द्वारा किया गया। और जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था, उसी तरह से 2.25 लाख करोड़ इसका जीडीपी में कमी आई, 2% के करीब कमी आई। और जो लोग कहते हैं कि ये पूरी धनराशि बड़े बड़े लोगों का काला धन को सफ़ेद धन करने के इरादे से किया गया था। आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला नोटबंदी है। जो एग्जिट पोल बिहार के दिखाए गए हैं, मैं समझता हूँ कि वो एक मॉडरेट करके दिए गए हैं। वास्तविकता में जो नतीजे आने वाले इससे बेहतर आएंगे। सभी जो एग्जिट पोल्स हैं, एक आधे को छोड़कर, सभी ने कहा है कि महागठबंधन एक बड़े बहुमत के साथ में आगे सामने आने वाला है। और जो उत्साह लोगों में देखा, जो कोर इश्यूज़ के ऊपर विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की, उससे भटकाने की कोशिश की। नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने भी अपनी मर्यादा छोड़कर जिस तरह के बयानबाजी की, जो पूरा संतुलन खोया। लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार जी के इस बयान के बावजूद जो तेजस्वी यादव हों या महागठबंधन की तरफ से राहुल गांधी जी का जो अपना उद्बोधन रहा, जो स्टेटमेंट रहे, वो पूरी तरह से केंद्रित उन इश्यूज़ के ऊपर रहे। बेरोज़गारी अपनी जगह पे है, मज़दूरों की संख्या है, जो भ्रष्टाचार इस दौरान में हुआ है, और तरह तरह की जो शिकायतें थी वो मिली, उनके ऊपर एकदम केंद्रित करके पूरा अभियान को रखा गया। उसके नतीजे सामने आए हैं। और 10 तारीख को जो काउंटिंग होगी तो तेजस्वी यादव बहुत भारी बहुमत के साथ में वो चीफ मिनिस्टर के लिए बनेंगे।